अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं का अपमान किया, उनको सार्वजनिक रूप से किसी भी महिला के वस्त्र धारण करने पर, कपड़ा पहनने पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सब लोग स्वतंत्र हैं, जो जैसा चाहे कपड़ा पहने, अपने संस्कार में रहें। यह अनिरुद्धाचार्य को नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज बनारस में महिलाओं ने जोरदार तरीके से अनिरुद्धाचार्य का विरोध किया है। मैं उन महिलाओं के आंदोलन का भरपूर समर्थन भी करता हूं। नहीं, अब ये कहा जा रहा है जो उनको जेल होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक बार नहीं बार बार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। देखिए, ये महिलाओं के हक का सवाल है। यदि महिलाएं मांग करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए, वो बार बार महिलाओं के पहनावे पर, उनके रहन सहन पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, उनके खिलाफ मैं भी आपके माध्यम से कड़ी कार्रवाई की पुरजोर मांग करता हूँ। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थन में भी कई महिलाएं सामने आती हैं, वो कहते हैं नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप जैसे जो बातें निकल करके आ रही है इस जनरेशन को लेकर के, वाकई में खतरनाक है। निश्चित रूप से नई जो जनरेशन आ रही है। अब देखिए, हम लोग थे, हम लोगों के माँ बाप साड़ी पहनते थे, माता बहनें सलवार फराक पहनती थी, पिता हमारे या उन लोगों के समाज के लोग कुर्ता धोती पहनते थे। आज हम और आप पैंट कुर्ता पर हैं, बंडी पर हैं, नए नए जीन्स पर हैं। महिलाओं के भी वस्त्र पहनावे पर तरह तरह से बदलाव आए हैं। तो उनका पहनावा उनका व्यक्तिगत स्वाभिमान है, व्यक्तिगत चरित्र है, उस पर मेरी हैसियत नहीं कि टीका टिप्पणी करूं। लेकिन ये वही बाबा हैं जिन्होंने कहा था कि 25 साल की जो लड़कियां होती हैं वो इधर उधर मुंह मारती हैं। ये गलत है ना। पहले अपने माँ बहनों पर देखे ना, वो किसी के माँ बहन के चरित्र पर कीचड़ उछालना निश्चित रूप से गलत है। ऐसा अनिरुद्धाचार्य को नहीं करना चाहिए, या किसी भी कथावाचक को, संत समाज को नहीं करना चाहिए। समाज सुधार के लिए ऐसा बोल रहे हैं। समाज सुधार वो पहले अपने घर से करें ना। एक कथा बाँचने का किसी को फ्री तो करते नहीं। कथा बाँचने का 20 लाख 25 लाख रुपया लेते हैं, तो उनको ये सब कहने का और बोलने का अधिकार है ही नहीं। तो कह रहे हम सही टाइम पे शादी कर लिए थे। सही टाइम पर शादी कर लेते तो उससे और समाज से क्या लेना देना। क्या समाज के हक में बात करना गुनाह हो गया है? तो किसी के पहनावे पर कमेंट करना उचित है क्या? ये लोकतांत्रिक तरीका है क्या? किसी के हक और हुकूक पर डाका डालना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है क्या? किसी के स्वतंत्रता पर आप जबरिया अपनी बात थोपें, ये नैतिक अधिकार है क्या है आपका? हम कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा कपड़ा न पहने। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं मैं समाज सुधारने की बातें करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, मैं समाज सुधारने की बात करता हूँ तो इसमें कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है, लोग मेरे पर FIR दर्ज करवाने की बात करते हैं, जेल भेजने की बात करते हैं। आप बताइए, किसी के पहनावे पर मेरी हैसियत है क्या टीका टिप्पणी करने का? मैं अगर फटा कुर्ता पैजामा पहनूं तो आपको कहने का अधिकार है क्या? अरे वो संत लोग हैं इसलिए कहते हैं। वो संत नहीं है, वो कथावाचक हैं। हाँ। वो कथावाचक और संत की परिभाषा नहीं होती। कथावाचक पैसा लेकर के कथा कहता है, समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। 20 लाख रुपया लेकर के 20-25 लाख रुपया लेकर के आप कथा बाँचने का काम करते हैं। ये समाज सुधारने का काम करते हैं? ये कतई नहीं, ये समाज सुधारने संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं। क्या बात है आप करते हैं? कहाँ से लेकर रमता जोगी बहता पानी, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। लेकिन कथावाचक निश्चित स्थान पर पैसा लेकर के लाखों लाख रुपया लेकर के कथा वाचन का काम करता है। एक कथावाचक 4 तरह की रामायण की बात करता है और किसी भी रामायण की बात का पालन नहीं करता। कहने समाज से नंगापन को दूर करना चाहते हैं। उनकी हैसियत है नंगापन दूर करने की। अगर हम जो पहनना चाहते हैं, माँ बाप तो छुड़वा नहीं पाते हैं, ये कौन होते हैं छुड़वाने वाले? यह चीज माँ बाप ही सुधार। लाखों करोड़ लोग उनको सुनते हैं, देखते हैं। पैसा देने के बाद फ्री कोई नहीं देखता, सब लोग पैसा देते हैं कथा बाँचने का। कथा फ्री किसी दिन कर दें, वो 10 दिन फ्री कर दें तो मैं जानू को समाज सुधारक है। समाज सुधारक पैसा लेकर के अपनी बातों को नहीं कहता, समाज को नहीं सुधारता है। गांधी जी ने समाज को सुधारा, गांधी जी ने देश की आज़ादी को दिलाया, तो किसी से पैसा लेकर के नहीं, नंगे अपने परिवर्तन किया। ठीक है, दूसरे अपने को परिवर्तन किया। सूट बूट पहनते थे, लेकिन उन्होंने नंगी धोती पहना, आधी धोती पहना। जब इस देश के
रहन सहन सिखाया और देश को आज़ाद कराया। अरे कह रहे हम पीछे नहीं हटेंगे, कुछ लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए सड़क पे, चाहे कोई फांसी चला दे, पीछे नहीं जब हटेंगे। पुलिस का डंडा बजता है तो बड़े बड़े लोग पीछे हट जाते हैं। हाँ, इनकी क्या हैसियत है? सलवार फराक पहन करके रामदेव भागे थे। ये भी भागेंगे। अरे ऐसे नेता बनेंगे क्या? मोदी जी से सीखे, मोदी जी दिन रात काम करते हैं। आप बताइए, हाँ, ये लोग ऐसे एंकर हैं हाँ, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाम पर बदनुमा दाग है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाम पर कलंक है। यह लोग देश की आज़ादी की बात, देश के समाचार, जो देश के हित की बात होती है, जो देश के नौजवानों के नौकरी की बात है, देश के रोजी रोटी की बात है, देश के नौजवानों के पलायन की बात है, इसकी बात एक भी दिन अपने टीवी, अपनी एंकरिंग में ये सवाल नहीं करते। अरे मोदी जी का इंटरव्यू करते हैं, आप उसको कलंक बोल रहे हैं। हाँ, कहते हैं कि आम का आम कैसे खाते हैं, हाँ, काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। हाँ। आप कौन सा टॉनिक पीते हैं हाँ, कि आपको थकावट नहीं होती? ये पत्रकारिता होती है। हाँ, पत्रकारिता ये होती है कि आपने देश के कितने लोगों को नौकरी दिया, आप देश में कितनी बेरोजगारी है, आप देश के प्रधानमंत्री से, देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री सवाल पूछे कि देश में कितनी बेरोजगारी है। आज का एंकर जो सरकार की दलाली करता है, उससे बढ़िया तो हमारा ये सोशल मीडिया के लोग हैं जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रखवाले हैं। इन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ, जो देश के सही सही समाचार है, जो देश के नौजवानों के पलायन की बात उठाते हैं, जो देश के लोगों के बेरोजगारी की बात उठाते हैं, इनको मैं सैल्यूट करता हूँ। राहुल गांधी को मोदी से सीखना चाहिए कैसे काम किया जाता है। राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी सीखें हाँ, कि संघर्ष कैसे किया जाता है। हाँ, राहुल गांधी सच की इबारत लिखते हैं, राहुल गांधी सच बोलते हैं, राहुल गांधी का सच से सामना होता है, झूठ से कभी वास्ता नहीं होता। और देश का प्रधानमंत्री का सच से कभी सामना। हाँ, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, देश का प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह करता है, देश का प्रधानमंत्री लोगों के से जो कष्ट और दुख होता है उससे देश के प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं। देश का प्रधानमंत्री कवा क्या करता है आपको मालूम भी नहीं है। देश का प्रधानमंत्री रातों रात सोता है, किसी को जानकारी है क्या? देश सेवा करते हैं। देश सेवा तो यही है कि 64 लाख लोगों का वोट काट देता है, बता देता है 20 लाख लोग मर गए। देश का प्रधानमंत्री वोट की चोरी करता है, देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र की हत्या करता है, देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र के साथ सौतेलापन व्यवहार करता है, देश का प्रधानमंत्री झूठा है, देश का प्रधानमंत्री कायर और डरपोक है। अरे मीडिया गुणगान कर रही है प्रधानमंत्री की, देखिए ऐसा कौन मीडिया? प्रधानमंत्री- कल नेपाल वाले भी मांग करने लगे मोदी जी को प्रधानमंत्री चाहिए। आज अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हाँ, जो पूरा निभा रहा है काम, 3 मिनट कर्तव्य निभा रहा है, हाँ, वह सोशल मीडिया निभा रहा है। हाँ, सोशल मीडिया के पत्रकारों को मैं सैल्यूट करता हूं हाँ, कि जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रक्षा करता है, हाँ, लोकतंत्र की रक्षा करता है, लोकतंत्र में गरीबों की मदद करता है, सही समाचार दिखाता है। मीडिया जो सरकार की दलाली करता है, जनता के हक और हुकूक पर डाका डालता है, जनता के हक और हुकूक से मीडिया का कोई मतलब नहीं है। एक भी शो बता दीजिए कौन दलाली कर रहा है, नाम लीजिए ना। रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, ये सारे के सारे लोग हाँ, मोदी की दलाली करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाम पर बदनुमा दाग है। देश के बड़ी पत्रकार है, बता रहे लोकतंत्र के नाम पे दाग है। ये बताइए। लोग हाँ, सरकार की दलाली करके करोड़ों करोड़ों रुपया कमाती हैं और देश के गरीबों से कोई मतलब नहीं। हाँ, आप बताओ ना कि ये लोग पत्रकार हैं कि नहीं है? पत्रकारिता तो आप लोग करते हो, सोशल मीडिया के लोग करते हैं, जो जनता के हक और हुकूक की बात करते हैं, जो लोकतंत्र की रखवाली करते हैं, ये लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं। अंजना पे FIR हो गई है, क्या कहेंगे चाचा? निश्चित रूप से इनको 10 FIR होना चाहिए। 10 होनी चाहिए। जी, ये लोकतंत्र की हत्या करती हैं। हाँ, लखनऊ की एक मजिस्ट्रेट ने आदेश किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप भी चाहते हो जेल जाएगी? निश्चित रूप से हाँ, जो लोकतंत्र की रक्षा न कर सके, जो देश की जनता के हक और हुकूक की बात न कर सके, उनको जेल जाना ही चाहिए। देश हित में वो लोग बात करती हैं। वो नरेंद्र मोदी के हित की बात करते हैं,
देश हित की बात नहीं करते हैं, वो जनता के हित की बात नहीं करते हैं। तो देश मतलब नरेंद्र मोदी मतलब देश। नरेंद्र मोदी देश नहीं है, नरेंद्र मोदी का मतलब देश नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है देश की, जनता मालिक है देश की। नरेंद्र मोदी हमारे मालिक नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं।